फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं SBT 2023 में पूछे जाने वाले RCC के सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। डिजाइन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर ए बीम टू टेक अप ए बेंडिंग मोमेंट एट कोलैप्स ऑफ 65 किलो न्यूटन मीटर। कीप बी विड्थ टू 5 mm। यूज FC के 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY हो गया 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डिजाइन हो रही है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा में रेक्टेंगुलर सेक्शन डिजाइन सिंगली रिइंफोर्स्ड का सिंगली यहाँ पे रिइंफोर्स्ड प्रोवाइड करना है। रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर ए बीम टू टेक अप ए बेंडिंग मोमेंट एट कोलैप्स। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट कोलैप्स का मतलब हो गया जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट जहाँ पर 65 किलो न्यूटन पर मीटर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ है। उसके बाद से वो बीम फ्रैक्चर कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पर एक पिक्टोरियल ग्राफ बनाते हैं। ये एक हमारा रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन हो गया जिसका विड्थ दिया हुआ है 25 mm और जो डेप्थ डिजाइन में हम लोग डेप्थ निकालेंगे और एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग रिइंफोर्स्ड प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर ST निकालेंगे। डिजाइन में हम लोग ये डेप्थ विड्थ ये सब फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये इफेक्टिव डेप्थ हुआ और यहाँ इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर कलर पर प्लस डाया लगाएंगे। ये हो गया हमारा D इफेक्टिव डेप्थ। ये हो गया इफेक्टिव कवर। इसको हम लोग बाद में एज्यूम कर लेंगे। क्लियर कवर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया हो तो 25 mm लेते हैं। ये क्लियर कवर होता है। क्लियर कवर 25 mm लेते हैं। अगर और इफेक्टिव कवर ले लेंगे कुछ डाया रहेगा तो 25 mm से अधिक होगा तो हम लोग 50 mm ले सकते हैं या फिर 30 mm ले सकते हैं। तो सपोज ये ना हम लोग 30 mm ले लेंगे। तो पहले देखते हैं हम दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट एट कोलैप्स मतलब यहाँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ 65 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो बीम कोलैप्स कर जाएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया हमारा 65 किलो न्यूटन पर मीटर को हम लोग न्यूटन पर mm में चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ न्यूटन पर मिलीमीटर हो गया। फिर विड्थ दे दिया हुआ है 225 mm। FC के दिया हुआ है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लिमिट स्टेट मेथड में जो हम लोग FC के फाइंड करते हैं वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से शुरू होता है, पर यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो हम लोग 15 लेकर नहीं चलते। FY दिया हुआ है कितना 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए हम डेप्थ को फाइंड करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 0.36 FC के B XU लिमिट D माइनस 0.42 D माइनस 0.42 XU लिमिट। जीरो 0.36 FC के यहाँ पे हो जाएगा 15 225 XU लिमिट हो जाएगा हमारा। जब 415 के केस में हमारा जो XU लिमिट होता है 0.48D होता है 0.48D होता है और 500 के केस में होता है 0.46 इंटू D और 250 के केस में होता है 0.5
0.53, 250 के केस में 0.53 डी, तो यहाँ पे 415 के केस में 0.48 डी, डी माइनस 0.42 इंटू 0.48 डी। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। 0.36 FCK इंटू 225 B एक्सयूलिन 0.48 कितना है 583.2 इंटू डी, डी माइनस 0.42 इंटू 0.48 कितना है इसका 0.2016, 583.2 डी इंटू 1 माइनस 0.2016 कितना है 0.7984 इंटू डी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना 583.2 इंटू 0.7984 465.6 डी स्क्वायर। यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ था 65 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हमारा डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 65 इंटू 10⁶ अपॉन 465.62। फिर डी का वैल्यू हो जाएगा, डी का वैल्यू होगा √65.10⁶ अपॉन 465.62। इसका फाइनली आंसर निकल कर आएगा हमारा 373.62। जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा डी, ये हो जाएगा 373.62। आंसर ये था, तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ से निकल कर ये हो जाएगा। अगर एज्यूम करते हैं हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये हमारा इफेक्टिव कवर है 30 mm है, 30 mm, तो ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा 373.62 प्लस 30 mm कितना हो जाएगा 403.62। ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ डी। अब हमें फाइंड करना है क्या AST, एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया था, ये वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये वाला केस लग गया किसके लिए, तो हमारा जो ये सेक्शन रहेगा बैलेंस सेक्शन के लिए, बैलेंस सेक्शन का ये इक्वेशन होता है। अगर अंडर इन्फोर्स्ड का होगा तो 0.87 FYST करके लगाएंगे। बैलेंस सेक्शन में भी 0.87 FYST लगता है। दो इक्वेशन होता है बैलेंस सेक्शन में। उसके बाद से हम लोग जब एरिया ऑफ स्टील देखते हैं, आगे के वीडियो में वो एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे।